आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो बिहार पुलिस का बिहार दरोगा या एसआई एग्जाम जो 2025 का जो कि 28 और 21 जनवरी को होने वाला है 2026 का एग्जाम, उसका देखेंगे पूरा टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस का है। एक एक सिलेबस का एक टॉपिक वाइज देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग। आज देखेंगे इस वीडियो में पर्यावरण, जो कि उसमें सिलेबस में दिया गया है पर्यावरण, ठीक है, जो कि 1799 पोस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल में लगा हुआ है, और वो भी टॉपिक वाइज क्लासेस सब कुछ समझेंगे आसान शब्दों में, ठीक, जो कि सिलेबस को देखते हुए इस टॉपिक को लाया गया। और सेशन को इसमें पर्यावरण का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसा प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं बिहार दरोगा को एसआई का 2025 का सिलेबस क्या था। ये प्रीलिम्स के लिए सिलेबस है, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सिलेबस है, ठीक है, जिसमें विषय है सामान्य अध्ययन यानी जीएस, सामान्य विज्ञान यानी जीके। जीके और जीकेएस ये दोनों मुख्य विषय है प्रीलिम्स के लिए। इस टॉपिक को देखिए, इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक, जो कि 200 अंक का होगा। समय कितना दिया जाएगा? 2 घंटे दिया जाएगा, ठीक है। 100 प्रश्न के लिए 2 घंटे समय और 200 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, ठीक है। कटअप की भी बात करेंगे, देखिए कटअप की देख लेते हैं। निगेटिव मार्केट में देखिए दिया है 0.2 अंक प्रति गलत प्रश्न उत्तर के लिए काटे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए मुख्य टॉपिक जो है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखेंगे तो भारतीय भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, ठीक है। आगे देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के बाद देखते हैं विज्ञान है। विज्ञान में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद देखेंगे गणित है, पर्यावरण है, उसके बाद कृषि, बैंकिंग, सरकार की योजनाएं और सामान्य ज्ञान जो भी, ये सब मुख्य टॉपिक है इस प्रीलिम्स के लिए। जिसमें से आज देखेंगे इस पर्यावरण के ऊपर जितने भी प्रश्न है उसको देखेंगे आज और डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर एक टॉपिक एक एक वीडियो लाएंगे और उसी से पूरा क्लियर हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा, ठीक। मुख्य परीक्षा का क्या होगा सिलेबस, उसके लिए जब मुख्य परीक्षा आएगा तो वीडियो लाएंगे, उस समय बताएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं पहला प्रश्न। तो ये रहा पहला प्रश्न हमारा। पहला प्रश्न कहता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। तो देखिए आपके ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, उसका एक सही जवाब आपको देना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में सही जवाब भेजते जाना है। तो देखिए पहला प्रश्न है पृथ्वी और मंगल के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, बृहस्पति और शनि के बीच, शनि और यम के बीच। सही जवाब कमेंट बॉक्स में भेजिए और बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य है, उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल ग्रह है। बस इसी के बीच यहाँ पे एक ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। उसके बाद बृहस्पति है, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच यह बेल्ट पाया जाता है क्षुद्र ग्रह का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच टूटे हुए भागों को, जो ग्रह के टूटे हुए भागों को, इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी भी कहते हैं।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को पढ़ देते हैं। अगला प्रश्न है, फोबोस और डाइमोस निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है? तो ऑप्शन देखिए, मंगल ग्रह है, ऑप्शन मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति या शुक्र। सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा। ठीक, सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह का ये दो प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिए होंगे। ठीक, देखिए मंगल पृथ्वी के पास लाल ग्रह का रंग का लाल ग्रह है ये, जो कि पृथ्वी के जस्ट बगल में है, जिसके प्राकृतिक ग्रह डिवोस और फोबोस ये दोनों है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? आपके ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए कहता है 3 नंबर प्रश्न है, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? एक 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, गुजरात, मणिपुर, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में सही आंसर जवाब भेजकर बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नाचने वाला हिरन का असली नाम जो है सांगाई हिरन है। ठीक है, जो कि मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक, जो कि मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा यह भारत के किसी हिस्से में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बस सिर्फ एकमात्र यही राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे ये पाया जाता है हिरन। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न का उत्तर करते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कहते हैं निम्नलिखित में से स्तनधारी प्राणी कौन से है? सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है देखिए बिज्जू, दूसरा है जानलेवा व्हेल या कोहलुगो। इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है केवल एक या केवल एक और दो, 1 2 3 तीनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ये तीनों हो जाएगा। ठीक, तीनों स्तनधारी प्राणी है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। लेकिन बिज्जू एक स्तनधारी जीव है, इसके अलावा जानलेवा व्हेल स्तनधारी है, डॉल्फिन कोलुगो में स्तनधारी है, तीनों ही स्तनधारी प्राणी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन से नहीं है। ऑप्शन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस जो पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है गैस, ये पूछ रहा है। जो है उसको अलग कर देना, जो नहीं है उसको अलग कर देना है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, मीथेन ये भी है, जल वाष्प ये भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये एक नहीं है। ठीक, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन
नाइट्रेट ऑक्साइड और ओजोन है। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन ओजोन के निर्माण में सहायता करती है। एक प्रत्यक्ष रूप से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, लेकिन ओजोन को ये सहायता प्रदान करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न के जवाब देने सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए। अगला प्रश्न जो है कहता है फ्रॉम सिंगला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस देश में है? 4 देश है। ऑप्शन नंबर है भारत, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से देश में है? सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, यानी भूटान हो जाएगा। भारत के जो पड़ोसी देश है भूटान, वो हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आप हमें सबसे आसान प्रश्न का जवाब बताइए, कमेंट बॉक्स में सेंड करके बताइए कि भूटान की राजधानी कहाँ पर है। भूटान की राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है? ये 2 प्रश्न आप कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है देखिए, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन है बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। ठीक है, तब तक बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतारी जिले में यह स्थित है। ठीक है, यह जो है 556 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका नाम सीता नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका उद्गम जो है इसी अभ्यारण्य से हुआ है और महानदी में मिल जाती है यह नदी। ठीक, यह महानदी की एक सहायक नदी है। ठीक, यह पूर्णतः हरा भरा सदाबहार जंगल है, जो मध्य भारत का सबसे ज्यादा वन जीवों से युक्त अभ्यारण्य यह अभ्यारण्य है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हो गया इसके बारे में। ठीक है, आपको एक कमेंट करके एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कहता है मेन वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, 4 ऑप्शन दिया गया है, सिक्किम, छत्तीसगढ़, केरल या नागालैंड। 4 राज्य का नाम दिया गया, आपको बताना है सही आंसर कि ये मेन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक, सिक्किम में यह वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले में यह स्थित है। यह 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बस सिर्फ। यहाँ लाल पांडा, भौंकने वाला हिरन, पालतू बिल्ली, काला गरुड़, सनबर्ड्स आदि ये सब इस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक, मुख्य जीव ये सब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सही आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में।
कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक, इसका देखिए सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, महाराष्ट्र में यह वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए कुछ देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। महाराष्ट्र के गोंदिया जिला में स्थित है यह अभ्यारण्य और 133.78 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में यह फैला हुआ अभ्यारण्य है। ठीक है, यहाँ अनेक मछलियां पाई जाती है। अनेक मछलियां, इसके अलावा यहाँ पक्षियों की 209 प्रजातियां पाई जाती है। सरीसृप वर्ग की 9 प्रजाति पाई जाती है और स्तनधारी की 26 प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, भेड़िया, सियार आदि ये सब को प्रमुख जानवर इसमें शामिल है। ठीक, यह मध्य प्रदेश में स्थित है यह अभ्यारण्य। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है, कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए तब तक। कहता है आदि चुनागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। कर्नाटक है, नागालैंड है, त्रिपुरा है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा सही आंसर। कर्नाटक राज्य में यह स्थित है वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। कुछ देखिए जानकारी इसके बारे में। कर्नाटक के ये मांड्या जिले में स्थित है जो कि 0.88 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से मोरों के लिए प्रसिद्ध है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य 250 से अधिक पक्षियों की प्रजाति यह इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो इस सीरीज में जो था बस 10 प्रश्न ही था। ठीक है, 10 मिनट शो में सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा आप ये सीरीज आप हमें कमेंट करके बताइए और नए तो सब्सक्राइब करके चैनल पर रखें ताकि कोई भी इस टॉपिक पे अगला टॉपिक पर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, बाकी फॉलो शेयर आप लोग करते रहिए। फिर से मिलेंगे अगला एक नए टॉपिक के साथ, जो अगला सिलेबस का जो अगला टॉपिक है उसके साथ में फिर से लेकर आएंगे और शॉर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे इस वीडियो को।